नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे स्पर, जिसे हम कैलकैनियल स्पर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी एड़ी के आसपास इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, यानी कि वहां जो एक हड्डी है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण से वहां के जो मसल्स हैं, वहां के जो लिगामेंट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाने के कारण से कहा जाता है कि आपको स्पर हो गया, यानी कि पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई। वहां पे एक बोन होती है जिसका नाम होता है कैलकेलियस। अगर ये कैलकेलियस बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो वहां सीवियर पेन होता है। वहां जो टेंडेंस है, वहां की जो मांसपेशियां हैं, वहां की जो मसल्स हैं, वहां जो लिगामेंट्स हैं, वो वहां पर एक दबाव बनाती है और पेशेंट जैसे ही पैर रखता है उसको असहनीय पीड़ा होती है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि यूरिक एसिड। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके कारण से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर हो सकती है, या कैलकैनियल स्पर के नाम से जिसको हम जानते हैं, यह प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। एक्सरे में यह पता चल जाता है कि आपकी यहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहा जाता है कि यहां पर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या वहां सर्जरी करके उस हड्डी को काट दिया जाता है। या एक स्पेशल प्रकार की चप्पल आती है जिसके अंदर ऑलरेडी होल होता है, जब पैर रखते हैं उस होल के अंदर जाता है और आपका दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर आपको हील स्पर, कैलकैनियल स्पर या पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम हील स्पर का ट्रीटमेंट। स्पर, कैलकैनियल स्पर जब होगा दोस्तों, पेशेंट को इस वाले पोर्शन में बहुत सीवियर पेन होता है, यहाँ सूजन जैसा होता है। अगर हम ऐसे दबा दें तो पेशेंट की जान निकल जाती है, इतनी ज़बरदस्त पीड़ा होती है। उसको ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हमें इस प्रकार से पैर पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। उसके बाद हमें अपने पैर से यहाँ पर रबिंग करनी है। करने का तरीका पूरे पैर की कर सकते हैं, क्योंकि इधर हम ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जब इधर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाती है तो वहाँ जो एक पर्टिकुलर पार्ट्स पर पेन हो रहा है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ऐसी दूसरे पैर की देखा जाता है कि कुछ लोगों को एक पैर में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है कि ये परेशानी दोनों पैर में भी होती है। फिर हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि पूरे पैर की अच्छे से हमको इस प्रकार से रबिंग करनी है। ऐसा हम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हील स्पर का ट्रीटमेंट करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हील स्पर की प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा टाइट शूज पहनते हैं, या वह महिलाएं जो स्लीपर पहनती हैं, जो सैंडल पहनती हैं, वो हील वाली पहनती हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हील होती है और जब वो पैर रखते हैं तो इस प्रकार से टेढ़ा करके रखा जाता है और हील वाले एरिया में एक प्रेशर क्रिएट होता है और हमें हील स्पर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये पेन एक ऐसा होता है, आप कभी पैदल चलते हैं, यानी कि नंगे पैर चलते हैं, कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई कील हमारे पैर के नीचे आ जाती है, जैसी पीड़ा हमें उस समय होती है, ऐसी ही पीड़ा हमें हील स्पर की बीमारी में होती है। इसके लिए आपको एक घरेलू नुस्खा अपनाना है। हमें किसी बर्तन में गुनगुना पानी करना है, 15 से 20 मिनट तक हमें पैर को उसके अंदर डिप करके बैठना है। और जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।